गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग में। तो आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्टी सेट के बारे में। किस सेट के बारे में? एम्प्टी सेट। तो जैसे कि इसका नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, एम्प्टी सेट का मतलब है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे कि अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी, said to be empty, a set is said to be empty if it has no elements. A set is said to be empty if it has no elements. अगर उसके पास कोई भी एलिमेंट हो ही ना तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई फाइव। इसको फाइव से डिनोट करते हैं या फिर इसको ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट से, कि ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा नहीं, खाली होगा वो। ठीक, तो एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको ऐसे नल सेट भी बोल दिया जाता है, कई बार नल सेट भी बोल दिया जाता है, और फिर वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। वॉइड सेट, ऐसे नल सेट या वॉइड सेट भी कई बार लिखा रहता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, अब एक इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, कैसे हमको पता चलता है कि कैसे हम देखते हैं कि कोई सेट एम्प्टी सेट है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिख दिया, मैंने एक सेट लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ अ नेचुरल number, x is a natural number between 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में x क्या है? एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब आप जानते हैं कि भाई 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ सकता। उसके बीच में नंबर आएंगे लेकिन वो रैशनल नंबर होंगे, है ना। वो रैशनल नंबर होंगे, रियल नंबर्स होंगे, लेकिन वो नेचुरल नहीं होंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं इसको कि ए जो सेट होगा वो क्या होगा? 5 होगा, कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं आएगा। तो अब दूसरा सेट देखते हैं। तो दूसरे टाइप के सेट हैं हमारे पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो ये बहुत इजी है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? जैसे कोई सेट है, मान लीजिए आपके पास, अगर आप उस सेट के नंबर्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, उस सेट के नंबर को अगर आप काउंट कर सकते हैं तो वो सेट क्या होगा? फाइनाइट होगा। और अगर आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे कि अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। A set is called a finite set if it is either empty, या तो वो empty set हो कि भाई खाली भी होगा तब भी तो आप उसके एलिमेंट्स को बोल सकते हो ना कि इसमें ज़ीरो एलिमेंट है, कोई भी नहीं है। तो if it is either empty or if it is either empty or it has definite number of elements, कि या तो वो एम्प्टी हो या फिर उसके एलिमेंट्स डेफिनेट हो, यानी काउंटेबल हो। एक तरीके से कि हम कह सकते हैं कि एक सेट को फाइनाइट तब हम बोलते हैं जब या तो उसके एलिमेंट्स डेफिनेट हो, डेफिनेट होने का मतलब है फिक्स हो, या फिर वो कैसा सेट हो? एम्प्टी सेट हो, है ना। ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है। किस सेट की डेफिनेशन है? फाइनाइट सेट की। और इनफाइनाइट सेट किसे कहेंगे? कि भाई अगर उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो
तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा है अ सेट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ़ इट इज़ आइदर एम्प्टी और इट हैज़ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट। अदरवाइज वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, मतलब अगर आप उनको काउंट नहीं कर पा रहे हो। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए और उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जैसे 1 2 3 4 और 5। अब इसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं, आप लिख रहे हो देख रहे हो साफ साफ कि 5 एलिमेंट्स हैं, तो काउंटेबल है ये काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। ऐसे करके एक और दूसरा सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 के बाद भी काउंटिंग चालू है, कहाँ तक जा रही है हमें नहीं पता, तो ये कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट का मतलब जब आप नंबर्स को काउंट कर सकते हो या फिर वो एम्प्टी सेट हो। इनफाइनाइट सेट का मतलब जब आप नंबर को काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक। और इनफाइनाइट सेट से रिलेटेड एक और बात हमें ध्यान में रखनी है कि भाई क्या होता है, इसमें मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ इनफाइनाइट सेट, ये रहा। तो क्या होता है कि हर इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये भी इनफाइनाइट सेट है तो इसको आप लिख पा रहे हो, ये है ना नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन हर इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। क्यों, जैसे अगर मैं बोलूँ सी एक सेट मान लो कि x सच दैट x इज़ अ रियल नंबर, मान लो ऐसे रियल नंबर, ठीक। ये मैंने अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैंने अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं लिख पाएंगे इसको। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में एक पैटर्न आता है ना, 1 2 3 4 शुरू होते हैं 1 से, लेकिन रियल नंबर के लिए आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, आप कोई पैटर्न देख ही नहीं सकते इसमें कि 1 लिखा फिर क्या 1.00000001, ये भी एक रियल नंबर है। तो हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर्स जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो वो इनफाइनाइट नंबर्स को आप ऐसे सेट में कैसे लिखोगे, है ना। तो कोई पैटर्न नहीं है, तो इसलिए उसको हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो रहा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात। अब हम अगले सेट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अगला सेट है हमारे पास वो है सिंगल टोन सेट। कौन सा सेट है, सिंगल टोन सेट। तो अब देखते हैं सिंगल टोन सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंगल टोन सेट का मतलब है, देखिए नाम में इसकी क्लियर हो रहा है कि सिंगल, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं सिंगल टोन सेट। तो ऐसे लिख लेते हैं अ सेट consisting of a single एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगल टोन सेट। इसको लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट ये है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, मान लीजिए इसमें 2 आ रहा है, तो ये क्या है, एक सिंगल टोन सेट है। मान लीजिए एक सेट बी है जिसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, मान लीजिए -3/2, तो ये भी क्या है, एक सिंगल टोन सेट है। तो सिंगल टोन सेट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, नाम में ही उससे पता चल रहा है, तो उसको सिंगल टोन सेट कहते हैं। तो अब अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इक्वल सेट की, कि इक्वल सेट क्या होता है। तो इक्वल सेट बहुत इजी है। इक्वल सेट का मतलब एक दो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स आपस में सेम हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट उन दोनों के हों। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या कहती है, टू सेट्स ए
and B. Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is also an element of set B and every element of set B is also an element of सेट ए। यानी इसका क्या मतलब हुआ, दो सेट को आप तभी इक्वल कहोगे जब सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एक एलिमेंट हो और सेट बी का हर एलिमेंट ए का भी एक एलिमेंट हो, है ना। यानी दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट ए ले लिया आपने, उस सेट में क्या ले लिया आपने, 1 2 3 4, एक सेट ए ले लिया। और एक सेट ले लिया आपने बी, इसमें एलिमेंट ले लिया आपने 3 4 1 2। तो आप देखिए यहाँ 1 है, इधर भी 1 है, इसमें 2 एक एलिमेंट है, इसका भी एलिमेंट 2 है, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है और सेम है। तो दोनों में एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू बी, यानी A और B सेट जो हैं वो क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इक्वल सेट में आप समझ गए होंगे। फिर एक टर्म आती है कार्डिनल नंबर, जिसे हम कहते हैं, ना, एक कार्डिनल नंबर एक टर्म है। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक सेट लिखा ए, इस सेट में आपने एलिमेंट आए आपके 1 5 3 7 और 9, इसमें ये एलिमेंट्स आ गए। एक सेट और ले लिया आपने बी, मान लीजिए उसमें एलिमेंट आए 1 A B C D E। इस तरह से मान लीजिए दो एक ऐसे सेट हैं जो इस तरह से लिखे जा रहे हैं। यहाँ पर A1 नहीं होना चाहिए, A B C D E, ये F करो, ठीक। A B C D E और F, ये 1 3 5 7 और 9, ठीक। तो कार्डिनल नंबर का मतलब क्या हुआ, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कोई भी सेट, उसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं उस नंबर को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 5। तो ऐसे लिखते हैं इसको, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ऐसे लिख लेते हैं। या फिर इसको n a करके भी लिखते हैं, तो वो हो जाएगा 5। अब बी वाले में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो बी वाले में 6, तो एन बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6। कोई भी एलिमेंट, कोई भी सेट हो, उसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो उसका कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है। क्या होता है, कार्डिनल नंबर। इस वाले सेट में 3 4 5 है, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 हो जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट है, 6 हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो अगला सेट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, एक होता है कार्डिनल नंबर, मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जितनी आ रही है। यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर 5 है। इसमें 6 हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर 6 है। तो इसी से रिलेटेड है कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे, ऐसे दो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं जिनका कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो, जिनमें कार्डिनल नंबर क्या हो, जिनका सेम। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टू सेट्स आर इक्विवेलेंट, इफ their cardinal number
इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे? जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे। एलिमेंट्स नहीं कह रहा है वो कह रहा है कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। जैसे एक सेट ये है ए, इसमें आ रहे 1 3 5 और 7। एक सेट है मान लीजिए बी, इसमें एलिमेंट आ रहे हैं ए ई आई और ओ। ठीक, तो ये इसमें नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो इसका कार्डिनल नंबर 4 हो गया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो हम लिख सकते हैं कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। ये ध्यान रखिए, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट सेट है, यानी इनके कार्डिनल नंबर सेम है, एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम नहीं है। यहाँ 4 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर सेम है। करते हैं सबसेट के बारे में कि आखिरकार सबसेट क्या है। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ every element of set A is एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए का अगर सभी एलिमेंट बी के भी एलिमेंट हैं तो हम क्या कहते हैं? देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तब हम ए को क्या कहते हैं? बी का एक सबसेट कहते हैं। ये देखो लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए के सभी एलिमेंट अगर बी के भी एलिमेंट है तो हम कहते हैं ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ए को क्या कहते हैं? बी का सबसेट कहते हैं। तो सबसेट को लिखते कैसे हैं? ऐसे करके लिखते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिखेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का, और जो बी होगा उस बी को बी को ए का सुपरसेट कहा जाता है। ऐसे यू जैसा ऐसे बनाते हैं, सुपरसेट ऑफ ए। तो इसको जो हम इस लाइन को क्या पढ़ेंगे? हम इसको लाइन को हम पढ़ेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इस लाइन को क्या पढ़ेंगे हम? बी इज सुपरसेट ऑफ ए। इसको पढ़ेंगे कि ए बी का एक सबसेट है, इसको कैपिटल में लिखते हैं, सॉरी सेट को कैपिटल से डिनोट करते हैं ना, ए। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और इसको पढ़ेंगे बी इज़ अ सुपरसेट ऑफ ए, यानी बी जो है ए का सुपरसेट है। तो ये तो बात हुई सबसेट की। अब मैंने क्या डेफिनेशन कही थी कि ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। मान लीजिए ए में कोई एलिमेंट आ रहा है ए, वो बिलोंग करता है सेट ए को, तो इम्प्लाइज दैट वो बिलोंग करेगा सेट बी को भी बिलोंग करेगा, है ना। हमने कहा चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। एक सेट ले लीजिए ए सेट ले लिया आपने 1 2 और 3। एक सेट ले लिया बी में आपने ले लिए 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं ए के सभी एलिमेंट बी में भी मौजूद हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का एक सबसेट है, यानी 1 जो है 1, यहाँ देखिए 1 बिलोंग कर रहा है ए को, और वही 1 बिलोंग कर रहा है किसको? बी को। ठीक, तो ये कहते हैं कि हम ए जो है बी का एक सबसेट है। सबसेट को ऐसे लिख के दिखाते हैं। अब अगर कोई सबसेट ना हो, जैसे फिर से एक ले लेते हैं ए सेट, इसको ले लीजिए, सी सेट ले लीजिए। सी सेट में ले लिया आपने 1 3 और 5, और डी सेट एक ले लीजिए, उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 2 4 6 और 8। तो आप देख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू सी, 1 बिलोंग कर रहा है सी को, बट 1 नॉट बिलोंग्स टू डी, लेकिन 1 डी को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इट इम्प्लाइज दैट, इससे क्या पता चलता है कि सी जो है ये सी जो है सबसेट नहीं है
डी का, सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डी, ऐसे अगर के हम इसको पढ़ते हैं, इसको क्या लिखते हैं कि सी इज़ नॉट अ सबसेट, सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डी, यानी सी जो है ये डी का सबसेट नहीं होगा। तो अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, ऐसे करके लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए दो नॉन एम्प्टी सेट हैं आपके पास ए और बी। तो अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं और ए और बी आपस में इक्वल नहीं हैं, ठीक, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड every element of A, every element of A is also an element of, is also an element of set B, but A is not equals to B, यानी A के सभी एलिमेंट्स B में हों लेकिन दोनों आपस में इक्वल ना हो, तो तब हम कहते हैं कि A इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तब हम कहते हैं कि A जो है B का एक प्रॉपर सबसेट है जी। इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, A एक सेट है मान लीजिए 1 और 2, एक सेट B मान लीजिए B है 1, 2 और 3। तो देखिए यहाँ A के सभी एलिमेंट 1 और 2 इस B में हैं, लेकिन A और B दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ 3 भी है बट यहाँ 3 नहीं है, तो इक्वल नहीं है। तो ये प्रॉपर होगा इसका सबसेट, A जो है B का एक प्रॉपर सबसेट होगा। यानी इसमें क्या होता है कि B में यहाँ एक एलिमेंट मान लीजिए B, वो इस B में तो बिलोंग कर रहा है, ये B में एक एलिमेंट है, मान लीजिए इन सब के लिए कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। B एक एलिमेंट ऐसा है जो, जैसे कि इस केस में यहाँ पर 3 है, इसको ले लेते हैं, जैसे कि इस केस में यहाँ पर क्या है 3, वो बिलोंग्स टू है B। बट क्या होगा, वो B जो होगा वो इस सेट A को बिलोंग नहीं करेगा। बट यहाँ पर देखिए 3 जो है इज़ नॉट बिलोंग्स टू A है। भाई यह 3 B को तो बिलोंग कर रहा है, B में तो है लेकिन A में नहीं है, तो ये इक्वल नहीं होंगे ना। A B का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, लेकिन A और B आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर मैं पूछूं आपसे कि एक सेट ऐसा ले लेता मैं, यहाँ पर 1, 2, 3 तीनों आ जाते हैं जिसमें B और A के, तो वहाँ पर जैसे A एक ले लेता मैं जिसमें आ जाता 1, 2 और 3, तो यहाँ पर मैं आप कह नहीं सकता कि A इज़ सबसेट। तो हो सकता है A जो है B का सबसेट तो होगा, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता ये वाला सेट, है ना। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इस वाले A के लिए, ये A जो है एग्जाम्पल ये वाला, इस सेट A के लिए ये A2 मान लीजिए, चलिए A2 इज़ अ सबसेट ऑफ B, बट A2 is not a proper subset, not a proper subset of B। यानी A2 जो है B का सबसेट तो है ना, लेकिन वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता, प्रॉपर सबसेट नहीं है। वो प्रॉपर सबसेट कब होता, जब ये पूरा इक्वल ना हो, है ना, इक्वल ना हो तो वो प्रॉपर सबसेट होगा। तो इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबसेट को लेकर। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कहते हैं एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हम लिखते हैं कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सबसेट ऑफ, कि हर सेट जो होता है अपना खुद का सबसेट
होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए मैंने लिखा, ए में लिख दिया एलिमेंट 1 और 2, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, वो सेट खुद का सबसेट है ना। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है। फिर से मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 और 2, मैं ये लिख सकता हूँ इसका सबसेट मतलब फाई एक सबसेट है फाई एक सबसेट है सेट ए का। फाई एक सबसेट है सेट ए का सबसेट है। तो दो चीज़ें कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, और दूसरी चीज़ फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई जो है हर सेट का सबसेट होता है। तीसरी एक और चीज़ होती है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं 2 की पावर n। ऐसे टोटल नंबर ऑफ सबसेट अगर आपको निकालने हैं तो 2 की पावर n। हेयर यहाँ पर n क्या है, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n मतलब हो गया जितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स n से डिनोट करते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि भाई किसी सेट के सबसेट को लिखते कैसे हैं हम, है ना, कितने सबसेट होंगे। जैसे यहाँ मैंने बोला एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, तो एक सेट ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए एक सेट ले लिया 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने सबसेट होंगे और कौन कौन से होंगे। ठीक है, पहले टोटल नंबर ऑफ सबसेट लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो n क्या होता था यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर क्या रख दोगे आप 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, टोटल 16 सबसेट होंगे। आइए देखते हैं वो सबसेट कौन कौन से होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला सबसेट फाई होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फाई जो है सभी का सबसेट होता है। ठीक, फिर एक एक करके सभी एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 1, तो 1 एक सेट है, ये 1 का एलिमेंट आ रहा है, इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है 1, तो ये 1 इसमें मौजूद है, तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। ऐसे ही 2 भी एक सबसेट होगा इसका, ऐसे ही 3 भी एक सबसेट होगा। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सभी के सभी क्या हैं, इस सेट के सबसेट हैं ये। ऐसे ही एक सेट होगा 4 जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है 4, ये सेट भी इस सेट का सबसेट है। तो हमने 1 1 वाले सारे लिख दिए हैं। अब हम 2 2 वाले लिखेंगे, 1 और 2, फिर 2 और 3, फिर 3 और 4, फिर 1 2 2 3 3 4 और 1 और 4, 1 और 4। ध्यान रखेंगे 16 एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है, 16 सबसेट बनेंगे इसमें। तो कितने हो गए, 1 वाले लिख दिए हमने चारों, 2 वाले लिख दिए, फिर 3 वाले लिखेंगे। 3 वाले कैसे, 1 2 3 1 2 3, फिर 2 3 4 2 3 और 4, फिर 1 2 3 2 3 4 3 4 1 3 4 और 1। ठीक, कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, 3 4 1 हो गया, 4 1 2, एक बनेगा 4 1 और 2। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 3 एलिमेंट्स और आएंगे। ठीक है, आप देख लेते हैं कौन सा छूट रहा है। एक एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 4 वाला छूट रहा है, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें देखिए हमने 5 लिख दिया है, 1 2 3 4 लिख दिए, 2 2 वाले बना लिए हैं, 1 2 2 3 3 4 और 4 1। ठीक है, फिर 1 2
फिर 1 3 भी बनेगा, है ना। 1 3 तो हमने बनाया ही नहीं, 1 2 बनाया, 2 3 बनाया, फिर हाँ 1 4 नहीं बना, 1 3 नहीं बनाया। 1 का 3 के साथ भी बनेगा, फिर 1 का 4 के साथ भी बनेगा। 1 4 लिख चुका हूँ मैं, हाँ। 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 4 के साथ हो गया। 1 2 1 3 1 4, फिर 2 3 और 2 4 नहीं लिखा हमने ना, 2 4 एक आएगा, 2 4। कितने हो गए हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गए 16 के 16 सबसेट आपके सामने। हमने देखा था ना इसके कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे, और वो कौन कौन से हैं सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। एक और करके देखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट है सबसेट के बारे में, फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। हमने मान लिए ए और बी क्या हैं, टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। तो क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर क्या हो, ए बी का एक सबसेट हो, ए बी का एक सबसेट हो, एंड बी इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए बी का सबसेट है और बी जो है वो ए का सबसेट है, तो इट इम्प्लाइज दैट, इससे हम ये कह सकते हैं कि ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर आपको किन्हीं दो सेट्स को इक्वल शो करना है तो आपको पहले तो ए को बी का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बाद बी को ए का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। तो उससे क्या रिजल्ट निकल जाता है कि ए और बी आपस में दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सेट ए है और इस सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 5 और 3, ठीक। इस सेट में आ रहे हैं 3 एलिमेंट्स 1 5 और 3। तो पहले हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर n, और n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो लिखते हैं क्या होगा, 2 की पावर, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 8 सबसेट बनेंगे। अब देखते हैं वो सबसेट्स होते कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 5 सभी का सबसेट है, फिर उसके बाद एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 1 3 और 5, ठीक। उसके बाद एक एक वाले लिख लेते हैं, पहले 1 आएगा। अब आप देखेंगे ना, मैं सभी जो भी सबसेट इसके लिख रहा हूँ उनको ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब सबसेट को हमेशा किस में लिखा जाता है, ऐसे करली ब्रेसेस के अंदर। जो भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ 1 एलिमेंट है तो उसको करली ब्रेसेस में, यहाँ 5 एलिमेंट है तो 5 को करली ब्रेसेस में, ऐसे। एक सबसेट इसका ये 3 हो जाएगा और एक सबसेट लिख लेते हैं हम 5। तो सिंगल सिंगल वाले हो गए। अब डबल के पेयर बना लेते हैं, 1 और 5, 1 और 5 एक सबसेट ये होगा, 1 और 3 एक सबसेट ये होगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बच गया, 1 3 1 5 1 3 और 5 3, एक बच गया, 3 5 लिख लीजिए या 5 3 एक ही बात है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 के 8 सबसेट आपके बन गए। तो इसके बाद एक टर्म, एक सेट और होता है जिसे हम कहते हैं पावर सेट, जिसे हम क्या कहते हैं, पावर सेट। ये भी इम्पॉर्टेंट है पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बने, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उन सभी के सेट को हम क्या कहते हैं, पावर सेट, ठीक। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि सेट ऑफ ऑल सबसेट, SETS, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, कि वो पावर सेट क्या है, एक सेट है
सभी सबसेट्स का किसी सेट ए के जितने भी सबसेट हैं उन सभी का अगर आप सेट बना दोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, है ना। इसको ऐसे डिनोट करते हैं कि पावर सेट ऑफ, मान लीजिए जैसे यही एक सेट है ए, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में क्या आएंगे, ये जितने भी मैंने सबसेट लिखे ना इन सबको अगर मैं सेट बना के लिख दूंगा, एक जैसे ए का आएगा इसके अंदर 5, ऐसे करके सेट के अंदर अगर इनको लिख दूंगा तो वो पावर सेट हो जाएगा। 5 था, दूसरा फिर था 1 3 5 ऐसे करके, तीसरा था 1, फिर है 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 1 5, उसके बाद है 1 3, उसके बाद है 3 और 5। तो इन सभी जो भी सबसेट्स थे मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको मैंने किस में लिख दिया, ये ब्रैकेट में लिख दिया। तो इससे मेरा जो ये सेट तैयार हो गया है, ये सेट अब क्या है इसका, ये पावर सेट है, ए का पावर सेट ऐसे हम इसे बोलते हैं कि क्या है, ए के सभी सबसेट्स का जो सेट होता है उसे पावर सेट कहते हैं। अब इस पावर सेट में कितने एलिमेंट आए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट आए। यानी जितने भी आपके सबसेट पॉसिबल सबसेट होते हैं वो सभी पावर सेट में आते हैं, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इसमें पावर सेट ऑफ ए, इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए, इन पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 8 एलिमेंट्स हो गए, है ना। तो पावर सेट में एलिमेंट्स निकालने का तरीका भी यही है कि कितने एलिमेंट्स निकल गए उसमें जितने उसके सबसेट पॉसिबल हैं, है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सेट है आपके पास ए जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, मान लीजिए वो 5 है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जो इसका पावर सेट बनेगा उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कि भाई देखिए, हमने कहा कि अगर वो 5 है ना, तो इसके अगर सबसेट आपको निकालने हैं तो हम जानते हैं कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट जो होता है खुद का सबसेट होता है। तो इसके जो पावर सेट बनेगा उसमें एक एलिमेंट आएगा जो खुद 5 होगा। तो ध्यान रखेंगे पावर सेट में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 0 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि अगर आप 5 को भी देखेंगे वो एम्प्टी सेट है, वो भी खुद का सबसेट होगा ना, उसमें भी एक एलिमेंट तो आएगा ही। तो उसके पावर सेट में एक एलिमेंट आएगा जो खुद 5 होता है। तो अब समझते हैं यूनिवर्सल सेट को कि आखिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है। एक सेट बी दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 7 और 8, ठीक। एक सेट सी आपको गिवन है जिसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 4 5, और एक सेट डी दिया हुआ है, डी सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं 6 7 और 8। ये 4 अलग अलग आपको सेट दे रखे हैं। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब ये हुआ, यूनिवर्सल सेट कैसे हम लिखते हैं, किसे कहते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें ये सभी एलिमेंट आएंगे, उसमें ये सभी जिस सेट के सबसेट होंगे वो सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट को हम यूजुअली यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, इन सभी के एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 10 तक लिख ले रहा हूँ। तो ये 1 से लेकर 10 तक ये पूरा का पूरा इन सभी के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हुआ। देखिए 1 2 इसका सबसेट है, ए जो है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, 1 2 इसमें आ रहा है। बी 7 और 8 भी इसका सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है और डी भी इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो एक ऐसा सेट जो सभी एलिमेंट्स को कंटेन करता है उसको हम क्या कहते हैं,
यूनिवर्सल सेट कहते हैं, है ना। यूनिवर्सल सेट का मतलब जिसमें सभी एलिमेंट्स आ जाएं, आपके सारे के सारे एलिमेंट्स, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। और इस सेट को हम डिनोट करते हैं यू से, कैपिटल यू से।